वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्टेड रीडिंग है और बहुत सारे व्यूअर्स ने ये जानना चाहा है कि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है या बिल्कुल बातें बंद हो रखी हैं और अगर होती हैं तो लेस कांटेक्ट में हो आप। कभी कभी बात हो जाती है, कभी कभी नहीं। तो इस केस में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी आपके लिए जो प्यार है, उनका आपके लिए जो सोचना है वो किस तरह की फीलिंग्स में है आपके लिए। क्या वो पॉजिटिव सोचते हैं, क्या वो नेगेटिव सोचते हैं, और ये भी देखेंगे क्या वो सोचते भी हैं या नहीं, कि केवल आप ही सारा टाइम उनके लिए मन में परेशान होते रहते हो कि ये इंसान मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करते। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, सुन सकता है और बताई गई गाइडेंस को ज़िंदगी में फॉलो कर सकता है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। कंफ्यूज नहीं होना आपने कि टैरो रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। कोई भी इसे देख सकता है और किसी भी तरह का कोई भी ये चीज़ आपने माइंड में नहीं रखनी रीडिंग के दौरान कि हर बात जो टैरो रीडिंग में बताई जा रही है वो सारी बातें आपकी लाइफ से रेजोनेट होंगी। ऐसा नहीं होता। ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं, जनरल एनर्जीज होती हैं और सबकी अलग अलग लाइफ की सिचुएशन है, उसी हिसाब से कार्ड्स में एनर्जीज भी आती हैं। पर्सनल कंसल्टेशन में केवल आपकी रीडिंग, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए गाइडेंस क्या है, वो बताया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि कमेंट में मैंने काफ़ी कमेंट ऐसे पढ़े हैं जिसमें कुछ व्यूअर्स ऐसे कमेंट करते हैं कि क्या टैरो रीडिंग में आपको सब कुछ पता लग जाता है, क्या टैरो रीडिंग में 100% गारंटी है मेरा पार्टनर वापस आएगा। तो ये एनर्जीज़ है और आप यूट्यूब पर बैठकर जो वीडियोस देख रहे हो वो हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको गारंटी नहीं मिलती। गारंटी आपको पर्सनल कंसल्टेशन में मिलती है और उसमें भी आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, सिचुएशंस बताई जाती हैं और आपको कुछ रेमेडीज़ भी करनी होती हैं। तो ये चीज़ें सारी कंसीडर करके ही वीडियोस को सुना करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही। यहाँ जो दिखाई दे रहा है मुझे वो ऐसी सिचुएशन है कि आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो, पहला कार्ड आप लोगों के सेपरेशन को दिखा रहा है। यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस आ रखा है, सेपरेटेड दिख रहे हो आप। मन में एक दूसरे के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, शायद वो आप पर ट्रस्ट कम करते हैं या आप उन पर शक ज़्यादा करते हो। ट्रस्ट की वजह से भी इस रिश्ते में दूरियां बनी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये कांटेक्ट आपका लंबे समय से चलता आ रहा दिखाई दे रहा है। मतलब ये कोई नया रिलेशन नहीं है, ओल्ड रिलेशन है, लेकिन इसमें कई बार आपको ऐसी ऐसी स्थितियों से गुज़रना पड़ा जिसमें आपको हर बार लगता था कि भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी इस रिश्ते पर गिव अप नहीं किया। और अगर आज आप लोगों में सेपरेशन आया है तो मुझे लगता है कि ये सेपरेशन भी आपके पर्सन को ख़त्म करना है, ऐसा वो सोच रहे हैं करंटली। तो कुछ ना कुछ तो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में पिछले कुछ महीनों में हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे इस इंसान की लाइफ में वापस जाना है। जिनका टोटली कांटेक्ट ख़त्म है, उनका अगले आने वाले 20 दिनों से लेकर कम से कम 3 महीनों के बीच में एक ऐसा योग बन रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल योग, जो लोग विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स एक ही हाउस में आ रहे हैं, कंजंक्ट भी हुए हैं और कुछ प्लैनेट्स अपने एग्जॉल्टेड हाउसेस में आ रखे हैं। उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन
यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ ग्रहों का योग आपके जीवन में पुराने पार्टनर के साथ रिश्तों को सुधारने के लिए, एग्जिस्टिंग रिलेशन में कोई कमिटमेंट है किसी के साथ या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपका, उसके साथ आपका जो मन मुटाव चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आने वाले 20 दिन से लेकर 3 महीने का टाइम दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ लोगों के लिए अगले 20 दिनों में ही चीज़ें बहुत ही स्पीड अप दिखेंगी। फटाफट से आपको लगेगा कि ये इंसान को कुछ चीज़ों का रियलाइज़ हुआ है, कुछ गलतियाँ जो इन्होंने की हैं, शायद ये आगे बढ़कर माफ़ी मांग सकते हैं। और माफ़ी मांगने के लिए, ये आपको मनाने के लिए कोई ऐसा आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देगा। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर आपके जीवन में हैप्पीनेस को दिखा रहा है। हैप्पीनेस का कार्ड आया है और एंजल बता रहे हैं कि आपके जीवन में अगर खुशियाँ बहुत टाइम से रुकी हुई थी, आपको लगता था कि सारी रेमेडीज़ कर ली, सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मुझे कहीं भी सुकून नहीं है, खुशी नहीं है जीवन में, और मेरे पर्सन हमेशा जब भी बात करते हैं तो मेरा दिल दुखा जाते हैं। बेशक वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से बात करते हो आपके साथ, और शुरुआत में इसी पर्सन ने आपको प्रपोज़ल भी दिया होगा फ्रेंडशिप करने का, रिलेशन में आने का, आपके लिए टाइम भी निकालते होंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता जैसे स्टार्ट हुआ है, जितनी जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ी, उतनी ही जल्दी जल्दी आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने शुरू हो गए। तो कुछ लोग जिनसे डील कर रहे हैं, उनकी जो ज़ोडिएक साइन है, उनके बर्थ चार्ट के अंदर एयर एलिमेंट के काफ़ी हो सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, यानी कि कुंभ राशि, मिथुन राशि और लिब्रा है तो तुला राशि। बाकियों के लिए यहाँ पर वाटर साइन का एक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है स्कॉर्पियो की, वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट की यहाँ पर अगेन तीनों राशियाँ आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। फायर एलिमेंट की केवल 2 राशियाँ इंपॉर्टेंट आई हैं, एक है धनु, सैजिटेरियस, दूसरी राशि यहाँ पे एरीज है, मेष राशि। तो ये राशि वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं और इनकी तरफ से एक्शन आपको बहुत जल्दी आ सकता है अगले 20 दिनों में भी, किसी को अगले 20 घंटों में, 2 दिनों में, या फिर 2 हफ्तों में भी इस पर्सन से अचानक मुलाकात हो सकती है। और मुलाकात के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप भी इनको कॉल कर सकते हो, इनको मिलने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप आराम से बैठे रहें और आप वेट करो कि सामने वाला अप्रोच करे, सामने वाला रीच आउट करे, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में भी फायरी एलिमेंट ज़्यादा दिख रहा है। जो आज रीडिंग को सुन रहे हैं व्यूअर्स, आप हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में बर्थ चार्ट के अंदर फायर एलिमेंट या फायर ज़ोडिएक जो हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशियाँ प्रोमिनेंट हैं और आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में रिलेशनशिप के हाउस को और मैरिज हाउस को ये 1-7 एक्सिस को देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप में ईगो क्लैश भी होता है। तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है, जो देखने वाले व्यूअर्स हैं। हाल फिलहाल आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है वो बढ़ी हुई है, लेकिन ओवरऑल आज जो रीडिंग सुन रहे हैं वो फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर इमोशनल है। तो आपको गाइडेंस के तौर पे क्या करना है व्यूअर्स, पहले तो मेडिटेशन करो, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो रखी हैं, ना ज़्यादा किसी चीज़ की अति अच्छी है, ना कमी अच्छी है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है तो इंसान में गुस्सा बढ़ जाता है, बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है।
एसिडिटी होना, पिंपल्स होना, बॉडी के अंदर गर्मी का बढ़ जाना सेंसुअल थॉट्स को भी बढ़ा देता है, सेक्सुअल पावर को भी बढ़ा देता है। इंटीमेट होने के थॉट्स आना, पर्सन के बारे में ज़्यादातर सोचते रहना, डेस्परेट होना, ऑब्सेशन आ जाना, पैशनेट हो जाना। पैशन होना किसी के लिए गलत नहीं है, लेकिन उस पावर का अगर एक लेवल होता है उससे ऊपर आना शुरू हो जाए तो वो फिर मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टर्ब दिख रही है, इनके चक्रास भी अनबैलेंस्ड हैं। और मेरे व्यूअर्स को जो चीज़ें यहाँ पे मैं गाइडेंस के रूप में बता रही हूँ, पहला आपने क्या करना है कि इस पर्सन के सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा देर तक स्टॉक नहीं करना। अगर आप रोज़ सुबह उठते ही इस पर्सन को सोशल मीडिया पर देखते हो, चेक करते हो कि क्या इन्होंने कोई नया पोस्ट डाला, कोई नई स्टोरी लगाई, क्या ये भी सैड हैं, क्या ये भी डिप्रेस हो रहे हैं, मेरे से बात नहीं हो रही, तो क्या पता मेरे लिए इन्होंने डीपी पर स्टेटस लगाया हो या कोई स्टेटस ऐसा लगाया हो जिससे आप रिलेट कर पाओ। तो सुबह उठते ही इस तरह के अगर विचार आपको आ रहे हैं तो आपका जो अंदर का थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आपके मन में इनसिक्योरिटी आ रही है, मन में डर पैदा हो रहा है, मन में भरोसा कम हो रहा है। क्योंकि आप जब सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा रात दिन सोचते रहोगे तो वो इंसान की एनर्जीज़ को कब टाइम मिलेगा कि वो आपको चेस करें। तो एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि आपको इस रिलेशन में चेजिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि आज की रीडिंग में 70% लोग अपने पार्टनर को चेस करते हैं, चाहे उनको स्टॉक करके, उनके ऊपर नज़र बनाकर, उनके बारे में लगातार सोचकर। तो चेस मत करिए, अपनी लाइफ को आराम से जिए, अपने डेली एक्टिविटीज़ में अपना मन लगाइए, क्योंकि जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। ये यूनिवर्स का शायद कोई टेस्ट भी हो सकता है आपके लिए, जो आपको पार करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपका पर्सन या तो अप्लाई कर रहा है या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर विक्ट्री का आया है। तो आपके कनेक्शन में सक्सेस और विक्ट्री आने वाले 20 दिनों से लेकर 3 महीने में कभी भी हो सकती है। चैनल्ड मैसेज है, किसी के लिए 3 महीने का वक्त भी लग सकता है, और किसी केस में अगले 2 दिन में, 20 घंटों में, 2 हफ्तों में भी ये पॉसिबल है। तो कुछ लोगों के पार्टनर के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, वो इस इंसान की एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं कि इस इंसान के अंदर कुछ ज़िद्दीपन वाली एनर्जी अगले 20 दिन में रह सकती है। सडनली ज़िद में आ जाना, सडनली फेमिनिन एनर्जी में आ जाना। तो ये पर्सन भी मुझे वुंडेड दिख रहे हैं। कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है इनकी लाइफ में, चाहे वो इनका कोई फ्रेंड सर्कल हो, कोई करीबी दोस्त हो, कोई जानकार हो, कोई थर्ड पर्सन हो, जिसकी बातों में आकर ये पर्सन अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते और सुनी सुनाई बातों में आकर अपने आप को दूसरों पे डिपेंड कर देते हैं। और इस रीज़न से भी इस कनेक्शन में सेपरेशन क्रिएट हुआ है, जो कि अभी बहुत लंबा नहीं चलेगा। टाइम तो मुझे आपका नियर फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर नियर फ्यूचर का है। इसका मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं, और उससे पहले आपको कुछ साइन दिख सकते हैं। वो साइन किसी भी तरह से हो सकते हैं, चाहे पार्टनर का बर्थ मंथ, इनका बर्थ डेट, आपका बर्थ मंथ, आपका बर्थ डेट। कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो डिवाइन नंबर्स होते हैं, जिन्हें एंजल नंबर्स भी कहते हैं, जैसे 555, 11, 999, 1010, 4 बारी 1। तो ये सिंक्रोनिसिटीज़ होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपको समझ जाना है कि आप हील हो रहे हो। और प्लीज़, जब ये नंबर्स दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको आज नंबर दिखने शुरू हुए हैं तो अगले दिन ही रीयूनियन हो जाएगा। नहीं,
जब ये नंबर्स हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, आपके किसी पर्पस के लिए हैं। अब हर नंबर का दिखना एक अलग पर्पस को बताता है। जब भी कोई आपको नंबर दिखता है और वो बार बार दिखता है, ऐसा नहीं हफ्ते में सिर्फ एक बार दिखा और नेक्स्ट वीक आपको वो नंबर नहीं दिख रहा, या तो वो पैटर्न के रूप में जो एक पैटर्न चल रहा है, आपको बार बार वो नंबर्स दिख रहे हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आप पढ़ रहे हो, कहीं आप घर में हो, कहीं टीवी देख रहे हो तो टीवी के स्क्रीन पर वो नंबर्स आ रहे हैं। कोई आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो का टाइम उस नंबर पे आ रहा है। कोई एफएम सुन रहा है तो अचानक से एफएम में वो नंबर या वो डिजिट आपको सुनने को मिल जाता है। कोई गाना आपको ऐसा सुनने को मिल जाता है जो बार बार आपको सुन रहा है, और हो सकता है वो गाना, वो सॉन्ग, वो मूवी आपने अपने पार्टनर के साथ कभी देखी हो, सुनी हो, या वो वीडियो शेयर किया हो। तो सिंक्रोनिसिटीज़ केवल नंबर्स तक ही सीमित नहीं रहती। लाइफ की कुछ रिपीट होने वाले इवेंट्स जो साइकिल में रिपीट हो रहे हैं, वो कुछ पर्पस लेकर आते हैं आपको सिखाने के लिए। तो हर नंबर का एक अलग पर्पस है, अलग मतलब है। जब भी आपको बार बार ऐसे नंबर्स दिखते हैं तो आप उसे गूगल भी कर सकते हो और नोट कर सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है। तो अगले आने वाले 20 या फिर 3 महीनों में हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके लिए कोई भी ऐसा एक्शन प्लान कर सकते हैं जिसमें ये आपकी हेल्प मांगेंगे। जैसे कई बार होता है कि इंसान अकेला पड़ जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो मेरे सिर पर सारा भार ना पड़ जाए, रिस्क मेरे ऊपर ना आ जाए। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जो एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। अगर उनको कोई कंट्रीब्यूट करे, उनको सपोर्ट करे, उनके साथ कोई स्टैंड ले, तो ये पर्सन ज़रूर आगे चलकर इस रिश्ते में एक सुनहरा फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि नियर फ्यूचर का जो कार्ड होता है वो यही बताता है कि आने वाले भविष्य में चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर जो बिगड़ी हुई हैं वो वापस ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगी। तो गाइस, आज की रीडिंग में तो यही एनर्जीज़ आई हैं आपके पार्टनर की। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अभी शायद थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि इस इंसान के चक्रास बैलेंस नहीं है। और जब इंसान अंदर से घायल होता है, सामने से कुछ और दिखाता है, मन के अंदर वो टूटा हुआ इंसान है, चाहे वो औरत है, मर्द है। सामने वो जितना मर्जी बोल्ड बने, स्ट्रॉन्ग बने, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग दिखाएं, अपने आप को अथॉरिटेटिव दिखाएं, इंडिपेंडेंट दिखाएं, करेजियस दिखाएं, ब्रेव दिखाएं, बोल्ड दिखाएं, अंदर से ये इंसान आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। तो आई होप आज की रीडिंग में मैंने जो आपको मैसेजेस और जो चैनल्ड एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ से बताई है उसे फॉलो कीजिए। अगर आप इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा चेस करोगे, चेस करना मतलब ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को बार बार फ़ोन करना, व्यक्ति के लिए बार बार घर से बाहर निकलकर उनको देखने जाना, दैट इज़ चेजिंग ऑल्सो। बट किसी को लगातार अपने विचारों में सोच रहे हो तो वो भी चेस करना ही होता है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देखना इनका, बीच में कभी कभी आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप सारा दिन सुबह उठते ही उनका सोशल मीडिया देखते हो, फिर एक एक घंटे बाद उनका व्हाट्सएप चेक करते हो, इंस्टा चेक करते हो, फेसबुक देखते हो, तो ये चेजिंग की एनर्जी है। इससे कनेक्शन में डिलेज आते हैं हमेशा, और ये आजमाई हुई बात है। तो ये सब आपको स्टॉप करना पड़ेगा अगर आप इनकी तरफ से यूनियन चाहते हो, दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो। और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो दोबारा से इस रिलेशन में हार्मनी, रोमांस, कंपैशन, पीस, लव, केयर, रिस्पेक्ट, अटैचमेंट वापस चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए। उतना टाइम अपने आप पर ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी हीलिंग सेशंस करवा सकते हैं आप,
मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, घर वालों के साथ टाइम बिता सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, एनर्जी को ग्राउंड कर सकते हैं, मदर अर्थ के साथ जुड़िए, कुछ देर बाहर नेचर में जाइए और अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। तो आई होप गाइज़ आज के इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी दी है, और प्लीज़ अगर ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करोगे तो आपको खुद में चेंजेस दिखेंगे। ये अगर आप करते हो अगले 21 दिनों में इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई, चेज़ ना करिए, जस्ट होप फॉर द बेस्ट, अपने ऊपर टाइम लगाइए। और सरेंडर या लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टनर को ब्लॉक कर देना है कि अगर उसने मुझे ब्लॉक किया तो मैं भी पलट कर ब्लॉक करूं। ये कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ अपनी एनर्जीज़ को अपने पे फोकस करना है और एज़ इट इज़ अपनी लाइफ में हर उस दिन को जीना है जो आपके लिए आने वाले नियर फ्यूचर में एक बेटर फ्यूचर को दिखाने वाला है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूँगी एक नए टाइटल और टॉपिक के साथ। ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है आपसे, और पसंद आए तो लाइक भी दे दो। कमेंट तो ज़रूर डालना है क्योंकि ये कमेंट आपकी एनर्जी है। जो आप कमेंट करते हो ना स्पिरिचुअल चैनल्स पर आके, वो एनर्जी यूनिवर्स में रिलीज़ होती है, क्योंकि ये भी पार्ट है स्क्रिप्टिंग का। जो लिखोगे वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। तो चलिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।